क्या नौकरी ढूंढना इतना आसान है? क्या किसी ने सोचा ऐसे डिजिटल चोर पर लगाम कैसे लगाएं? भारत में बेरोजगारी की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। डिजिटल चोर आपसे कहीं ज्यादा शातिर है। लाखों युवा एक ही सपना, नौकरी, पर मिलता क्या है? डिप्रेशन और धोखा। आज डिजिटल दुनिया में नौकरी ढूंढना मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किल है डिजिटल चोरों से बचना। ये चोर कहते हैं 500 रुपए दो, आपकी जॉब पक्की, सैलरी 50,000 रुपए, घर बैठे काम और तमाम फैसिलिटीज भी। अगर आपको भी कोई ऐसे लुभावने ऑफर देता है तो सावधान हो जाइए। ये सब एक ट्रैप है आपको डिजिटल फ्रॉड में फंसाने का, और ये सब करते हैं मार्केट में एक्टिव डिजिटल चोर। और इसी डिजिटल चोर को पकड़ने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया में होने वाले ऐसे फ्रॉड के बारे में जिसका शिकार आज देश के लाखों करोड़ों युवा और लोग हो रहे हैं। फिर चाहे ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर, मैट्रिमोनियल साइट्स पर, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के एक मैसेज से और मोबाइल पर आने वाले 4 अंकों के OTP से। ये फ्रॉड कहीं भी कैसे भी हो सकता है। ये मत सोचिए कि हम तो बहुत समझदार हैं, हमारे साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल चोर आपसे कहीं ज्यादा शातिर है। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मार्केट में होने वाले जॉब स्कैम की। ये किसी के भी साथ हो सकता है, हमारे, आपके और आपके करीबियों के साथ भी। आज इस जॉब स्कैम से साइबर ठग्स लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इसका शिकार हमारे और आपके जैसे मासूम लोग हो रहे हैं। भारत में हर दिन हजारों लोग जॉब ढूंढते हैं, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। कॉलेज खत्म होने के बाद से ही युवाओं में जॉब को लेकर डिप्रेशन शुरू हो जाता है, और इसी चाह में हर दिन हजारों लाखों युवा नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। आजकल तो नौकरी के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तैयार हैं, जहां बस अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है और नौकरी खुद चलकर आपके पास आ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नौकरी ढूंढना इतना आसान है? जवाब है नहीं। नौकरी ना मिलना इतना आसान है और ना ढूंढना। खास तौर पर जब बात डिजिटल दुनिया की आती है तो सबसे बड़ा डर डिजिटल फ्रॉड का होता है, जो करते हैं डिजिटल चोर। नौकरी के नाम पर पैसा वसूल कर, ज़्यादा सैलरी की जॉब बताकर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठग कर। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई केस हमने देखे और सुने हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा ऐसे डिजिटल चोर पर लगाम कैसे लगाएं? जॉब स्कैम किस तरह से होता है, कैसे युवाओं को इस जाल में फंसाया जाता है, ये समझने के लिए हमने बात की उन तमाम लोगों से जो इस तरह के स्कैम का शिकार हो चुके हैं। इन लोगों ने हमें बताया कैसे उनकी एक गलती ने उन्हें डिजिटल चोर का शिकार बना दिया। जॉब तो मिली नहीं, जेब से पैसे भी चले गए, मानसिक प्रताड़ना मिली वो अलग। अब जरा सुनिए उन लोगों के एक्सपीरियंस जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है, फिर आगे बताते हैं इससे आपको बचना कैसे है। जब मैं जूनियर कॉलेज में थी तब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो मुझे गोरेगांव बुलाया गया। तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों गोरेगांव गए थे। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया गया और CV देखा गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसके लिए आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। पहले तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए। उसके बाद मम्मी ने बोला कि हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम वो दे दो, और फिर बात की कि हम बाद में दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पूरे पैसे अभी के अभी देने पड़ेंगे एक साथ। तो फिर मैंने अपने भैया को कॉल लगाया जो एक बैंक में मैनेजर हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ये जब तुम किसी के पास भी जॉब के लिए जाओगे तो वो लोग पैसे नहीं लेते हैं, वो लोग फ्री में जॉब देते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ से चले जाओ। तो फिर मैं और मेरी मम्मी वहाँ से चले गए। फिर आपने बताया आपके अलावा और भी लोग थे जो पैसे दे चुके थे? हाँ, और भी लड़कियाँ थी। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ कई बार एक लड़की ने तो 5,000 रुपये दे दिए थे, फिर भी उसको जॉब नहीं मिली। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इन चीज़ों में फंस जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स हो गए या बहुत सारे मेरे जो कॉलेज में दोस्त थे वो भी। तो आप जब गए आपको ऐसे फील नहीं हुआ कि ये लोग फ्रॉड हो सकता है? उन्होंने क्या पैसे किया हुआ था? एक्चुअली उन लोग ने ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट किया था, पूरा ऑफिस ऐसा लग रहा था कि रियल है। वहाँ पे एक HR बैठी थी, बॉस था, वहाँ पे कई लोग थे जो अगल बगल बैठे हुए थे, जैसे लग रहा था कि वो लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं। अब वो बॉस इतने प्रोफेशनली वे में बात कर रही थी, ऐसा लगा ही नहीं कि एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये फेक हो सकता है। तो मेरे साथ मतलब ये हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे कॉल किया और पूछा कि जॉब करेगा क्या। मैंने ऑनलाइन जॉब मेरे को आया है तो मैंने पैसे भरे हैं और तू भी भर, उसमें इन्वेस्ट कर, और ये ट्रस्टेबल है क्योंकि मैंने भी इन्वेस्ट किया है और मुझे उन्होंने कंफर्मेशन दी है कि आप ऐसे ऐसे जॉब कर सकते हो।
तो मैंने सोचा कि हाँ मेरी इतनी अच्छी दोस्त है वगैरह ये ऐसा वैसा, तो मैंने भी उसमें इन्वेस्ट कर दिया और मैंने 5000 का इन्वेस्टमेंट किया था उसमें। और मैंने वेट किया 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स, लेकिन कुछ मेरे को कॉल वगैरह नहीं आया और ऐसे ही मेरे साथ फ्रॉड हो गया था। फिर आपने कोई कंप्लेंट नहीं की इसकी? उसके ऊपर कंप्लेंट तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर पुलिस भी कुछ नहीं बोल सकती है। वो तो मेरी ही गलती है कि मैंने अपने फ्रेंड के ऊपर विश्वास रखा और उसके बाद मेरे फ्रेंड ने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद द सिमिलर स्कैम जो हुआ था मेरे साथ जब इनिशियली मैं यहाँ पुणे में जॉब ढूंढने आई थी। तो आई रिसीव्ड अ इनवाइट एन ईमेल फ्रॉम naukri.com। तो वहाँ से जो इनवाइट आया था उन्होंने बोला था आप सीधा फ़ेस टू फेस राउंड के लिए आ जाइए, और मैं वहाँ फ़ेस टू फेस राउंड के लिए भोपाल से ट्रैवल करके पुणे आई थी। तो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैं पुणे पहली बार आई थी, अनजान शहर मेरे लिए। मेरे को यहाँ पे मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं, कुछ भी नहीं। आई जस्ट केम इसी भरोसे पे कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा और जॉब मिल जाएगी। आई वेंट टू दिस लोकेशन, जो लोकेशन उन्होंने शेयर करी, जिस लोकेशन पे जब मैं गई, अंदर बैठी, उन्होंने इंटरव्यू लिया। पूरा फर्स्ट राउंड जैसे एक राउंड होता है, इंटरव्यू लेने के बाद दे सेड कि आप हमें अभी 4000 रुपीज़ भेज दीजिए, हम इमीडिएटली आपको अभी ऑफर लेटर रिलीज़ कर देंगे। मैंने क्वेश्चन किया कि 4000 क्यों देने हैं, तो बोलते नहीं, ये सिर्फ इंटरव्यू का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और जैसे ही आप 4000 दोगे तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा डाउट में तो हुई, मैं कन्विंस नहीं हो रही थी बिकॉज़ मुझे सही नहीं लग रहा था, बट फिर भी दे ट्राइड कन्विंसिंग मी अलॉट। वो सब एक फ़ीमेल थी, एक पहले मेल था, फिर फीमेल आई, फिर फीमेल ने अलग से कन्विंस किया और अलग से इन्होंने काउंसलिंग करी, सब करा। बट देन एट द एंड मैं भी एक टाइम पे इन्फ्लुएंस हो गई और मैंने उनको 4000 रुपीज़ पे कर दिया। माई फादर वॉज नॉट रेडी टू पे, बट फिर भी मैंने उनको पे किया। जैसे ही पे किया अमाउंट, उसके बाद उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे कोई अलग से ऑफ़र लेटर नहीं आया। उन लोग का नंबर वगैरह बंद हो गया, ऑफिस भी एकदम सेटअप गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। और आज वो एक एक्सपीरियंस अपने आप में मेरे लिए बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस था। मुझे एकदम से बिट्रियल, आई मीन धोखा जैसे होता है वो हुआ, क्योंकि नए नए शहर में आए और इतना बड़ा स्कैम। तो आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज मेरे पास कुछ भी डिटेल्स नहीं थी, सारा नंबर वगैरह सब बंद हो चुका था क्योंकि। बट देन नाउ आई एम वर्किंग विद अ वेरी गुड कंपनी एट अ गुड पोजिशन करंटली एज एन HR असिस्टेंट मैनेजर हियर। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो जो हुआ था वो एक्चुअली गलत था और इस तरह से नहीं होता है। कोई भी कंपनी कभी भी किसी को हायर करने के लिए पैसे नहीं मांगेगी। अगर किसी को चाहती है कि हमारी कंपनी में जॉब करे तो उनसे पैसे लेकर उनको नौकरी नहीं देगी, उल्टा सिर्फ नौकरी लगती है, आपको हायर किया जाता है और उसके बाद आपको सैलरी दी जाती है। तो इस तरह के स्कैम से आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग सब इस चीज़ में आते हैं, फंसते हैं और तब रियलाइज़ होता है कि गलत हो गया है। तो या ये शेयर करना था मुझे भी अपना एक एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरा नाम सुयश है, मैं भोपाल से हूँ और मुझे एकदम एक फ़ोन आया। सृष्टि नाम की एक लड़की थी कॉल पर, तो उसने मुझे बोला कि आपको अगर जॉब चाहिए है तो आप ये फॉर्म भर दीजिए। गूगल फॉर्म भेजा उसने मुझे व्हाट्सएप पर, मैंने लिंक पे क्लिक किया और फॉर्म भर दिया। वो रैंडम फॉर्म था, तो उस रैंडम फॉर्म को मैंने भर के सबमिट कर दिया और फिर वो चला गया। दोबारा फ़ोन आया उसका, लड़की का, वो मुझे बोलती है कि आपको इसके लिए पहले पेमेंट करना पड़ेगा एज अ फ़ीस। उसने मुझसे 5000 रुपये फ़ीस ली उस चीज़ पे। तो मैंने सोचा कि ये मैंने पूछा उससे कि किस लिए मांग रही है, तो उसने बोला कि फॉर्म के लिए तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। मैंने 5000 दिए। उसके बाद वो व्हाट्सएप नंबर से भी गायब हो गई, उसने फ़ोन भी बंद कर लिया और मतलब वो टोटली गायब हो गई। और फिर मैं कॉल करता रहा, फिर मैंने बाद में 1930 पर कॉल किया था, जो साइबर सेल जो होता है ना इंडिया का, उसमें कॉल किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मेरे 5000 डूब गए। लेकिन अब ठीक है, जो है सो है, मेरी गलती है। इसलिए कभी भी अपने को अननोन नंबर से कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। बस यही है मेरा कहना। मेरे तो 5000 चले गए। अब आप देख लो, अभी तो मैं छोटे में गया हूँ, कई बार लोगों को तो बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, लाखों करोड़ों के। तो ठीक है, कम में ही सही, लेकिन नुकसान तो फिर भी हुआ है। और हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि कुछ होता नहीं है किसी को भी। आप भले ही आप कहीं भी कंप्लेंट कर दो, कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो वो बस एक क्यू पड़ जाता है उनका, एक मतलब कतार में रख देते हैं, आपके केस को चलने देते हैं और फिर वो बात आई गई हो जाती है। तो इसलिए आप देखते रहो भैया, अपना खुद का आपको देखना पड़ेगा। देखा आपने कितने शातिर हैं ये स्कैमर्स, जो आपको भनक भी नहीं लगने देते कि वो आपके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको अपने जाल में फंसाते हैं
ऑफिस में प्रॉपर एक टीम काम करती है जिसमें फर्जी एचआर भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने प्रोफेशनल तरीके से कोई आपको ठग सकता है। ये वो लोग थे जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है। ऐसे हजारों लाखों युवा हैं जिनके साथ नौकरी के नाम पर फ्रॉड हुआ है और अभी भी हो रहा है। कुछ लोग पैसा लगाने के पहले फ्रॉड को भांप लेते हैं, कुछ लोग जाल में फंस जाते हैं। जरा सोचिए, इस तरह का फ्रॉड जब होता है, जितना दुख नौकरी न मिलने का होता है उससे कहीं ज्यादा तो गलत जगह पैसा बर्बाद होने का होता है। इस तरह का फ्रॉड जब होता है तो लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग इस तरह के सदमे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और गलत कदम उठा लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये डिजिटल चोर आपको कैसे अपने जाल में फंसाते हैं, किस किस तरह के झांसे देते हैं, जिसके चलते न केवल फ्रेशर्स यानी नए लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, बल्कि कई बार इनके झांसे में अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास एक नहीं तमाम तरीके हैं आपको अपने जाल में फंसाने के। लेकिन इनसे बचना कैसे है, ये हमें तय करना है। देखिए, साइबर फ्रॉड और अपराध एक बेहद गंभीर अपराध है और ये साइबर फ्रॉड सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये लोगों के भरोसे और मानसिक शांति पर भी सीधा हमला करता है। कानून की नज़र में ये एक गंभीर अपराध है और इसके लिए जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये साइबर ठग्स किस तरह के लालच देकर आपको फंसाते हैं। इनके कुछ पैतरे होते हैं, इन्हें अगर आपने समझ लिया तो आप इस तरह के अपराध से खुद ही बच सकते हैं। लुभावने ऑफर्स, ये स्कैमर्स आपको लालच देते हैं जिससे आप इनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम और टास्क वाला स्कैम, इसमें ठग आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कहते हैं घर बैठे वीडियो लाइक करो, ऐप डाउनलोड करो, रिव्यू दो और हर टास्क के बदले 500 से 1000 रुपए कमाओ। शुरुआत में वो आपको 1 से 2 टास्क के पैसे सच में दे भी देते हैं ताकि आपको ज़रा भी शक ना हो और आप उनके भरोसे में आ जाओ। फिर बोलते हैं अगर आपको और ज़्यादा पैसा कमाना है तो पहले 10,000 रुपए जमा कर दो, फिर आपको दुगना पैसा मिलेगा। अब आप सोचोगे यार, पहले 2 टास्क के पैसे तो दे ही दिए हैं, आगे भी दे ही देंगे, चलो 10,000 लगाते हैं और दुगना पैसा कमाते हैं। जैसे ही लालच में आकर आप पैसे लगा देते हैं, वैसे ही वो फ्रॉडर आपको ब्लॉक कर देते हैं। यानी आपकी जेब से 10,000 भी गए और आपको उस चोर ने ब्लॉक भी कर दिया। मतलब डिजिटल चोर ने आपको बेवकूफ़ बना दिया। इसी तरह विदेशों में नौकरी का झांसा देने वाला बड़ा स्कैम, इसमें आपको दुबई, लंदन, म्यांमार, रूस जैसी जगहों पर डॉलर में सैलरी देने का लालच दिया जाता है। कहते हैं कस्टमर सपोर्ट डेटा एंट्री की नौकरी है, इसके लिए वीज़ा और प्रोसेसिंग के नाम पर आपसे 50,000 से 2 लाख रुपए तक मांग लिए जाते हैं। विदेश पहुंचते ही आपका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और ज़बरदस्ती साइबर ठगी या कॉल सेंटर में काम करवाने लगते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में उस जगह से आप भाग भी नहीं सकते। और अगर आप महिला हैं तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई बार आपको इस तरह के झांसे देकर गलत काम में धकेल दिया जाता है। इससे संबंधित कई बड़े मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। नवंबर 2025 की ही बात है जब मुंबई की ही एक महिला को लंदन में नौकरी दिलाने के नाम पर 27 लाख रुपए ठग लिए गए थे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के कांदिवली इलाके में रहने वाले दंपति के साथ ये ठगी हुई थी। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट विकास विदुर ने बताया था कि उनकी पत्नी लंदन में नौकरी करना चाहती थी। सोशल मीडिया से उन्हें एक कंपनी मिली। कंपनी ने यूके, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नौकरी के साथ साथ वीज़ा सेवाएं प्रदान करने का दावा करते हुए कई सारे स्टोरीज और पोस्ट जो थे वो शेयर किए हुए थे। मोनिका जो लंदन में जॉब करना चाहती थी, उन्होंने आकांक्षा तिवारी नाम की महिला से संपर्क किया जिसने अपने आप को उस कंपनी का ओनर बताया था। कांदिवली में ही एक मॉल में आकांक्षा और मोनिका की मुलाकात भी हुई, जिसके बाद ठगी का सिलसिला शुरू हो गया। मोनिका नौकरी के लालच में 27 लाख रुपए दे चुकी थी, लेकिन उसे ना नौकरी मिली ना वीज़ा। मोनिका और उनके पति ने जब कांदिवली में उनके ऑफिस जाकर जॉब के आगे की प्रोसेस के बारे में पता करना चाहा तो मालूम हुआ कि कांदिवली में तो इस तरह की कोई कंपनी ही नहीं है और जो कंपनी थी वो बंद हो चुकी है। दंपति ने मामले की शिकायत दर्ज की, जिसके बाद इस पूरे फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ। साइबर क्राइम टीम की मदद से आकांक्षा तिवारी गिरफ्तार हो गई और पता चला कि ये फ्रॉड वो कई लोगों के साथ कर चुके थे। ये तो केवल एक मामला है, ऐसे न जाने कितने ही लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड हर दिन होते हैं। अब फर्जी कंसल्टेंसी और प्लेसमेंट एजेंसी वाले स्कैम को भी समझिए। इस तरह के ठग खुद को TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनी का HR बताते हैं।
आपको फर्जी ऑफर लेटर और ईमेल भेजते हैं। फिर कहते हैं ट्रेनिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, मेडिकल चेकअप के 5,000 रुपए जमा कर दीजिए। आप पैसा देते हो और फ्रॉड का नंबर बंद हो जाता है। असली कंपनी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता और आप इनके झांसे में आ जाते हो। अब जरा सावधान हो जाइए और समझिए कि इस फर्जी जॉब की पहचान कैसे करें। सबसे ज़रूरी बात, असली कंपनी कभी भी नौकरी देने के लिए आपसे पैसे नहीं मांगती, ना इंटरव्यू के लिए, ना ट्रेनिंग के लिए और ना ही मेडिकल के लिए। अगर कोई आपसे कहे पैसे जमा करो तभी जॉब मिलेगी तो समझ जाइए ये फ्रॉड है और इस जाल में फंसने से पहले ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि असली कंपनी कभी पैसा नहीं मांगती बल्कि पैसा देती है। अगर आपके पास इस तरह का कॉल आए तो दिमाग खुला रखें। अगर कोई बोले आपका CV मिला था, आपके लिए जॉब है, आप इतने रुपए जमा करके रजिस्ट्रेशन करो, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे, ऐसे कॉल्स को बिना एंटरटेन किए ही काट दीजिए, क्योंकि फ्रॉडर्स ही आपसे नौकरी के नाम पर पहले पैसा डिमांड करते हैं, फिर नौकरी की बात करते हैं। इसी तरह अगर बिना इंटरव्यू के सीधे ऑफर लेटर मिले तो सोचिए कोई आपको बिना एक्सपीरियंस जॉब क्यों देगा, कोई बिना इंटरव्यू लिए जॉब का प्रोसेस क्यों करेगा। असली कंपनी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू टेस्ट लेती है, एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, जिसमें 1 से 2 हफ्ते का समय आमतौर पर लग जाता है और बिना पैसे की डिमांड किए आपको ऑफर लेटर दे देती है। लेकिन स्कैमर्स कॉल करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं, 2 मिनट की कॉल पर ही आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं 2,000 रुपये दो, हम आपको ऑफर लेटर भेज देते हैं। और सबसे बड़ा लालच होता है ज़्यादा सैलरी का ऑफर। अगर आपके पास अनुभव ही नहीं और कंपनी आपको लाखों रुपए सैलरी ऑफर कर रही है तो समझ जाइए डिजिटल चोर आपको झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि असली कंपनी हमेशा मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही तनख्वाह देती है, बदले में पैसे नहीं लेती। अब अगर आपके पास इस तरह के ऑफर आएँ तो सबसे पहला काम ये करें कि उस कंपनी के ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करें। कंपनी को गूगल पर सर्च करें। अगर ईमेल hr@tcs.com की जगह tcs.hr.team@gmail.com या yahoo.com से आया है तो समझ जाइए ये 100% फ्रॉड है। आमतौर पर बड़ी कंपनियां कभी भी जीमेल या याहू से जॉब ऑफर नहीं भेजती हैं। खुद को इस तरह के स्कैम से बचाने के लिए सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक करें। कोई भी ऑफर आने पर सीधे गूगल करके उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें। वहां करियर्स सेक्शन में देखें कि वो वैकेंसी सच में है या नहीं। हो सके तो लिंक्डइन पर लोगों से पूछें। उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को लिंक्डइन पर सर्च करें और मैसेज करके पूछ लें कि क्या अभी भी इस तरह की कोई वैकेंसी खाली है। ऐसा करने से आप स्कैमर्स के जाल में फंसने से पहले बच जाएंगे। अब लाखों लोगों के साथ ठगी करने वाले इस डिजिटल चोर का पर्दाफाश कैसे करें, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले साइबर फ्रॉड का कॉल आए तो ट्रू कॉलर पर नंबर चेक करें। अगर आपको मेल आया है तो मेल वेरीफाई करें। व्हाट्सएप पर मैसेज आया है तब भी किसी भी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले नंबर की जांच करें। अब ध्यान रहे सब कुछ जांच परख कर भी अगर आपको लगता है कि सब सही है तो बात आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले ही बातचीत में बैंक डिटेल, OTP, आधार, पैन या किसी भी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अगर कंपनी का नाम नया है तो ग्लासडोर या एम्बिशन बॉक्स पर जाकर देखें कि वहाँ काम करने वाले लोग क्या बोलते हैं। रिव्यू से बहुत कुछ साफ हो जाता है। अब अगर इतनी बातचीत के बाद भी आपको डाउट है कि ये धोखाधड़ी का मामला है तो अपनी कन्वर्सेशन का प्रूफ संभाल कर रखें और तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर या अपने नज़दीकी थाने में पूरी घटना की जानकारी दें। इससे आप आगे होने वाले फ्रॉड से बच जाएंगे और आपके साथ धोखा हो चुका है तो घबराएं नहीं, बल्कि डट कर सामना करें और इस चोर को पकड़वाएं ताकि आपके अलावा ये चोर किसी और के साथ ये ठगी ना करे। और अगर फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत 1930 पर कॉल करें, अपने साथ हुए फ्रॉड की पूरी जानकारी दें। ऐसा करने से उस क्रिमिनल का नंबर साइबर पुलिस द्वारा बंद कर दिया जाएगा। साथ ही अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं तो उसका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा और आपका पैसा भी आपको समय रहते मिल जाएगा। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब साइबर फ्रॉड्स अगर बढ़े हैं तो मालूम हो कि साइबर पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। तो इस तरह के साइबर फ्रॉड से यानी कि डिजिटल चोर से डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि इन्हें पकड़ने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ भी इस तरह का फ्रॉड कभी हुआ है या फिर आप इस तरह के फ्रॉड में फंस चुके हैं तो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो आपके काम का है तो इसे सेव कर लीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि इस तरह के साइबर फ्रॉड को कैसे पकड़ा जाए। तो ये थी जॉब स्कैम की साइबर फ्रॉड की कहानी और इसी तरह से डिजिटल चोर को कैसे पकड़ा जाए ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया।
अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर जॉब स्कैम हुआ है तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।